कसर पूरी आरा वालों ने कर दी, हमने नहीं करी, हमारे ऊपर कोई आरोप ना लगाओ भाई। हाँ, इनको संभालो आप। ओ भाई साहब, जैकेट भी नीली पहनाई है, जो नीली जैकेट उनको पसंद है वही पहनाई है। मोदी जी का पुतला फुटाएगा भाई मोदी जी का पुतला फुटाएगा भाई जिंदाबाद जनाब। सवर्ण एकता जिंदाबाद, काला कानून मुर्दाबाद। जो बच्ची कुछ कसर थी वो भी अब पूरी हो गई भाई। कितनी और पूरी होगी समझ में नहीं आ रहा। मामला थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया। क्या भाई, हमारा काम है दिखाना, हम तो आपको सच्चाई दिखा रहे हैं सर। नमस्कार गुरु, इट्स वंडरफुल टू वॉच यू लाइव अगेन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू अबाउट हाउ टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड सेल थ्रू इवन द टफेस्ट विंड्स। मिस्टर अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अरुण। और मैं रियली आपकी कमेंट के लिए बहुत, आपका कमेंट, आप लोगों के ये कमेंट जो है ना मेरे सीधे दिल को छू रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इस समय कितनी बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूँ और किस तरह का सरकार का जो क्रैकडाउन होता है ना, वो क्रैकडाउन जो है हमको झेलना पड़ रहा है। अभी और झेलना पड़ेगा, अभी शुरू हुआ है ना। तो ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। बस मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, मैं झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। इसलिए नहीं कि मेरी ईगो है, मेरी ईगो तो सर हर साल एंड पर आकर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, और जब भी कहीं होता है मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। पर मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए, मैं झुकूंगा नहीं इस देश के लिए, मैं झुकूंगा नहीं अपने राष्ट्र के लिए, मैं झुकूंगा नहीं अपने हिंदुओं के लिए, मैं झुकूंगा नहीं इस देश के एक नागरिक के लिए, क्योंकि उसको मुझसे आस है, इसीलिए वो रात के 3 बजे बैठकर मुझे देख रहा है। मैं ड्यूटी बाउंड हूँ आपके लिए, किसी नेता या किसी पार्टी के लिए नहीं, और ये काम मैं करता रहूँगा, ठीक है ना। चाहे इसके लिए मुझे फांसी ही क्यों ना चढ़ा दी जाए, चाहे इसके लिए मुझे गोली ही क्यों ना मार दी जाए, वो भी होगा। ऐसा नहीं, कोई ये मत सोचिएगा नहीं होगा, हो सकता है कल कोई एक्सीडेंट किसी के भी हो सकते हैं, कौन सी बड़ी भारी बात है। समझ जाइएगा कि क्या हुआ है, मैं आज से बता कर जा रहा हूँ। और उससे भी कुछ नहीं होने वाला है कि वीडियो चल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। पर हमने अपनी ज़िंदगी जी ली भाई, अब नए युवाओं की ज़िंदगी जीने का समय है। मैं ज़िंदगी उनको दे रहा हूँ, अगर मैं कुर्बान भी हुआ तो मैं उन्हीं के लिए कुर्बान हो रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा, कुछ भी कर लो आप, मैंने पहले ही कहा था, आपने जंग का आगाज़ गलत कर दिया। मैंने पहले ही कहा था, मुझे चुप नहीं करा पाओगे आप, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप कोड़े बरसाओ, आप तलवारों से काटो, मुझे कुछ करना करो, इससे ज़्यादा अच्छा उपाय मैं बता रहा हूँ, आप जनता के लिए काम करो। नितिन शुक्ला आपकी भक्ति करेगा, आपकी पूजा करेगा। आप ये हिंदुओं को तोड़ने के काम मत करो, जोड़ने के काम करो। नितिन शुक्ला आपकी पूजा करेगा, लेकिन अगर आप उल्टे चलोगे तो फिर आप मेरे दुश्मन हो और मैं आपका। फिर आपसे जो हमारा बिगाड़ते बने बिगाड़ना। अभी तो शुरुआत करी आपने, मुझे पता है क्रैकडाउन आपका पीछे आ रहा है, बुलडोजर आ रहा है आपका दंदनाता हुआ बड़ा वाला, रौंद के हमें जाने के लिए। आवाज़ तो फिर भी नहीं दबा पाओगे सर। मैं इस दुनिया में नहीं भी रहूँगा तब भी मेरी आवाज़ बोलती रहेगी, इसको याद रखना। तो इतना विरोध क्यों है, आखिर कारण क्या है इतने विरोध का? क्या ऐसा कारण है? कोई कह रहा गुरु जी आप 100 साल जी, अरे नहीं भाई, गंगा नहा लिया हम तो, हमें अपनी चॉइस पे शर्म आ रही पहली बार जीवन में कि हमसे गलती हो गई। लोग लिख रहे हैं कमल का फूल हमारी भूल। पहली बार हमको ऐसा लग रहा है कि यार ये हमसे गलती कैसे हो गई। सोचिए सर, हम लोग जो है ना सर, इस प्रकार के लोग नहीं रोज रोज जो है ना, वो कहते हैं ना कि अपना पाला बदल लें, हम उसी पाले में। लेकिन कुछ लोगों ने पाला बदल लिया और ऐसा भयंकर रूप से बदला, इतना धीरे धीरे बदला है, उफ क्या कहें। हम लोग दिल से काम करने वाले लोग हैं सर, बुरा लगता तो दिल पे लगती चोट, जब दिल पे लगती तब बोलना पड़ता है। खैर चलिए आगे चलते हैं। क्यों लोग इतना नाराज़ हो रहे हैं, ऐसा क्या हो जाएगा? अरे सर ऑलरेडी हो चुका देश के अंदर जो बंटवारा हुआ, जरा देखिए। स्टूडेंट्स हैं सर, विद्यालय में जाने वाले, आइए देखिए क्या है। चमार के वाले का बहन जो रेली में लगेंगे बहुत कौन सा मना करो, चमार के वाले का बहन जो रेली में लगेंगे बहुत कौन सा मना करो, गाड़ी दे रहा है, गाड़ी तुम गाड़ी से क्या नाम करा तुम कहां है अंदर रेली को मिल रहा है। इन्हें बाबा साहब के फोटो को बाहर तस्वीर को मैंने करी, थप्पड़ उठावा वहां पे जबीर सिंह है इंटर कॉलेज के,
सर मैं स्कूल में आ रहा था, झंडा आने को मना कर दिया इन्होंने। ये बाबा साहब का फोटो नहीं आएगा क्या? ये आज 26 जनवरी। क्यों सर? अम्बेडकर जयंती सर स्कूल में ये सब यार तुम लोग ये सब नाटक करते हो, ये सब कोई तरीका होता है? हाँ बताओ। मैं हाथ उठाया, जबीर सिंह ने हाथ उठाया, मेरे को नीचे कराने की कोई बात नहीं। आज के दिन ये नहीं होना है बस, ठीक है? फमार के बेटा हैं, फमार के बेटा है बॉस डी के। सर को बोला गया, सर को आ गया गुस्सा। सर ने कहा गाली कैसे दे रहा, गाली कैसे दे रहा? तो मारा मारा, हमें मारा, अब SC/ST एक्ट लगेगा। ओ हो कमाल है, गजब हो गया। कमाल है, क्या बोले, गजब हालत है साहब। इसलिए इसका विरोध हो रहा है, समझ में आया? ये जहर सर पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? ये जहर कभी इससे पहले था क्या? इस हद तक नहीं था, कभी नहीं था। ये सिर्फ अभी पन पाया, अभी कुछ सालों में पन पाई है। इस जहर की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। कोई तो इस जहर की जिम्मेदारी लेगा। पहले भी 26 जनवरी में, आज तक 26 जनवरी में कभी नीले झंडे नहीं आए। कैसे आ जाएंगे नीले झंडे? उसका क्या पर्याय वहाँ आने का, क्या उसका प्रयोजन है? कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी लाए गए, इंटेंशनली लाए गए। सोचिए, विचार कीजिए सर, क्या से क्या चीज़ें हो रही हैं। और हमारी छोड़िए सर, छात्र नेता क्या कह रहे हैं इनकी तो सुन लीजिए। देखिए यूजीसी की अगर मैं बात करूंगा तो जो नया बिल आज लेकर आए हैं पूरे देश के सामने, इसमें कहीं ना कहीं जो स्वर्णों के अधिकार है, जर्नल के अधिकार है, उस पर खंडन हुआ है। क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर पढ़ता हूं और दिल्ली के अंदर जब मैं कॉलेज दिनों में था तो मुझे घटना याद आती है। एक छात्र मुझको आकर कहता है कि भैया मैं क्रिकेट की टीम में एडमिशन लेना चाहता हूँ, कॉलेज की टीम के अंदर, आप उसमें मेरी मदद कीजिए। फिर जब मैं उसको कहता हूँ कि ये मेरिट के आधार पर क्रिकेट की टीम में प्रवेश लिया जाता है, तो कहता है कि भैया आप छात्र नेता हैं, मुझे नहीं पता, आप एडमिशन कराइए वरना मैं आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगाऊंगा। तो ऐसी जब घटनाएं मेरे साथ हो सकती हैं तो देश के अंदर किसी भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ होनी लाजमी है, टीचर के साथ होनी लाजमी है। तो बात अगर हम SC/ST OBC के अधिकारों की कर रहे हैं तो जनरल के अधिकारों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। यह बिल अमेंडमेंट मांगता है, यह बिल जनरल के अधिकारों की भी बात करने की आवश्यकता है आज, अन्यथा जनरल इस देश से और आपस में भिड़ के जो सरकार का प्रयास है वो खत्म हो जाएंगे। सरकार का प्रयास है। तो क्या हुआ? बोले साहब छात्र नेता हूं, मेरे को क्रिकेट की टीम में रखवाओ। बोले मैं नहीं रखवा पाऊंगा। बोले तो SC/ST एक्ट लगा दूंगा। उफ ओ, खत्री साहब के ऊपर भी। अरे दे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये ऐसे कैसे हो जाएगा? दिलीप कुशवाहा जी कहते हैं मुझे लगता है कि आंदोलन एक नई पार्टी को जन्म देगा जो देश को नई दिशा प्रदान करेगी। भाई साहब दिलीप कुशवाहा जी, मैं तो आप कसम से मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ जो पार्टी आए ना उसके संविधान में पहले लिखा होना चाहिए कि वो डिवाइड एंड रूल की राजनीति पर नहीं आएगी। बांट नहीं सकते आप हमें, चालाकी मत दिखाओ। कुशवाहा जी को और शुक्ला जी को बांट नहीं पाओगे, चालाकी मत दिखाओ। हम एक खून हैं, हम भाई भाई हैं, आप हमें बांट नहीं पाओगे। आप बांटने का प्रयास गलत कर रहे हो। ये बहुत दुखद है, और वो भी एक ऐसी पार्टी से जो जानी जाती है राष्ट्रवादी, हिंदूवादी। गजब कर दिया, क्या बोले, कमाल है। चलिए, तो अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कोई गेमिंग वाले भाई साहब आए, कहते मुसीबत आई तो भाई अभी पैदा हुए भाई साहब, नहीं मतलब थोड़े दिन पहले पैदा हुए थे क्या? तो वीडियो देखते होगे मेरी, जो मुझे जानते हो उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। भाई बताओ इनको, अभी नए नए आए हैं, इनको बताओ इनको कहाँ से आते हो? तुम्हारी पैदाइश से पहले का है भाई, हैं? तुम्हारी पैदाइश से पहले का आदमी हूँ, मतलब मेरे वीडियो मिल जाएंगे। अपनी डेट निकाल लो भाई, डेट निकाल के बता देना, हम उससे पहले की डेट का आपको वीडियो दे देंगे, अपना टेंशन मत लो। क्या सबके जड़ में RSS का हाथ है? कौन पूछ रहे हैं? वरुण आई एट लास्ट, ये क्या हुआ? हमें लगा वरुण वत्स होंगे। चलिए, मुझे क्या मालूम सर, मैं तो बस कह रहा हूँ। किसान आंदोलन तो फर्जी था ना। ओ किसान आंदोलन वाले, बड़ा दर्द हो रहा होगा आपको, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। चलो कोई बात नहीं, फ्री का कमेंट हम लेते नहीं है, वैसे आपका ले लिया, पैसे डाल दो फिर इसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है? हाँ, वरना हमारे सुपर चैट वाले नाराज़ हो जाएंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा? बोले ये यहाँ पे भी रिजर्वेशन चल रहा है। भाई साहब सॉरी, यहाँ पे नहीं चल पाएगा। आइए अब आगे चले जरा। अब तो बीजेपी के जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं कलराज मिश्र जी, वो भी कुछ बोल रहे हैं, उनकी सुन लें। उनको भी लगता है कि गलत है बिल, कि सबके बीच में समानता की स्थिति निर्माण हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। लेकिन जिस ढंग से वो नियम सामने आए हैं उसको देखने के बाद लगता है कि निश्चित रूप से भेदभाव को और आगे बढ़ाने का इसके कारण कुचक बना है। पहले SC/ST का भेदभाव संबंधित शिकायतें वो कर सकते थे, उसमें कितनी झूठी है कितनी सही है तो विश्लेषण का विषय है। लेकिन अब साथ साथ OBC को जोड़ा गया है तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि फिर बाकी के सब लोगों को क्यों नहीं जोड़ा। किसी के साथ भी भेदभाव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे OBC हो, चाहे SC/ST हो, किसी के साथ भी भेदभाव हो तो शिकायत करने का अधिकारी है, कर सकता है इसमें।
अब उसमें देखने की आवश्यकता है कि कितने सही शिकायतें हैं, कितने झूठी शिकायतें हैं। अगर झूठी शिकायतें की गई हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि नियम के अंतर्गत ये प्रावधान नहीं है। झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई दंड का प्रावधान ऐसा नहीं है। हमारा कहना है झूठी शिकायतों के खिलाफ भी दंड का प्रावधान होना चाहिए। तो ये चीज नहीं है, हमारा कहना ये होना चाहिए। ये बात है, इस बात से प्रभावित होकर ये चीज की गई है कि पिछले बार, क्योंकि 2012 में भी इस प्रकार का नियम आया, गाइडलाइन आई, और उसके अंतर्गत ये तो था कि शिकायतें जो आ रही है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और 2019 से लेकर 2023 के बीच में जो बढ़ोतरी हुई है 118.4% बढ़ोतरी। लेकिन जो विद्यार्थियों की संख्या है उनके अनुपात में बढ़ोतरी देखें तो बहुत कम, नहीं के बराबर मानी जाए। लीजिए साहब, कलराज मिश्र जी का कहना है कि भाई ये तो गलत है, इसको वापस होना चाहिए। ओ हो, क्या कहें, मामला गड़बड़ आ गया। वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठों की सुनता कौन है, कौन सुनता है। कलराज मिश्र बोले यूजीसी नियम न्याय और समरसता के खिलाफ, संविधान की मूल भावना के विपरीत, एससी के 2019 के निर्णय को याद दिलाया। ओ हो, बिल्कुल सही बात है। ये जो नियम है ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको दादागिरी करके, तानाशाही के उस पर लाया जा रहा है। खैर, उदयभान करवरिया जी हैं, कद्दावर नेता हैं, बाहुबली छवि के नेता हैं, बीजेपी के हैं, उनकी भी सुन लें वो क्या कह रहे हैं। और कृपया करके मंडल आयोग की भांति हमारे बच्चों का की बलि यूजीसी में न लें। मेहनत से बच्चे पढ़ते हैं, सामान्य वर्ग का भी गरीब व्यक्ति बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाता है। आप उसे अनुदान भी नहीं देते हैं। कोई अनुदान आप जिन्हें दे रहे हैं उनसे ज्यादा, जिन्हें आप अनुदान दे रहे हैं उनसे ज्यादा नंबर हमारे बच्चे बिना अनुदान के लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसा न करेगी सरकार, इस पर विचार करेगी। और मैं आप सबसे अपील करता हूं, अपने समाज से, सामान्य वर्ग से, और जो भी और तो ये भी विरोध में उतर आए, सब विरोध में उतर आ रहे। भाई क्या चक्कर क्या है, बीजेपी के अंदर भी लोग विरोध में, बाहर भी विरोध में, भगवान जाने सड़क पे भी विरोध में, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। कोई सज्जन पूछ रहे थे इसकी जड़ में कौन है। भाई साहब मुझे क्या पता जड़ में कौन है, इतने खतरनाक हिसाब किताब के बाद आप सोचो जड़ में कौन है। हम तो गरीब आदमी, हमें क्या मालूम जड़ में कौन है। चलिए, पर अभी बात खत्म नहीं हुई सर। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जनपद औरैया से कौन है, जिला संयोजक जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रबुद्ध प्रकोष्ठ में थे अनिल कुमार चतुर्वेदी जी, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके अलावा अनंगपाल तोमर एडवोकेट है, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद संजीव कुमार त्रिपाठी हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और ये सारे पदाधिकारी हैं जिनको पद मिले हैं, मलाईदार पोस्टिंग है, मलाईदार पद मिले हैं, जिससे भाजपा में सत्ताधारी पार्टी के अंदर ये लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा ना, ये नहीं चल पाएगा। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे तमाम सारे लोगों को जिन्होंने ये रीढ़ की हड्डी दिखाई कि वो गलत को गलत कह सकें, सही को सही कह सकें। ठीक है ना, क्या गजब हालत है साहब। कोई वर्मा जी आए, कहते हैं अब तक SC ST OBC सड़क पर नहीं आए, जिस दिन आए ख्याल से वो मंजर बहुत खतरनाक होगा। आ गया सर, आ गया, सब साथ में ही आए। आपकी बार आप बोलोगे तो मैं बोल दूंगा, लोगों से वीडियो बनाते हो तो नाम भी पूछ लिया करो, नाम के साथ में बना दिया करो। खैर, स्थिति बहुत गंभीर है, स्थिति बहुत गंभीर है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। विक्रम प्रताप सिंह जी हैं, कहते हैं इफ UGC इज नॉट टेकन बैक, आई विल स्टार्ट द काउंटडाउन ऑफ BJP, इट विल स्टार्ट द काउंटडाउन ऑफ BJP। आई एम 3 generations RSS family, but I will be forced to vote not to BJP if UGC is not rolled back. General category must stand together. It's a day for us. Raise your voice with me. UGC काला कानून स्लो, UGC roll back. तीसरी पीढ़ी के संघी हैं, तीसरी पीढ़ी के कहते हैं कि मैं तीसरी पीढ़ी का संघी हूँ और मैं मजबूर हो जाऊँगा, मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं भाजपा को छोड़कर किसी को भी वोट दूँ अगर UGC वापस नहीं लिया गया। ऐसा ही हाल है सबका। और वो जो कल तक जो खूब बीजेपी के बीन बजा रहे थे, बीजेपी के साथ घूम रहे थे, वो लोग भी सर वापस आ गए, घर वापसी हो गई। यूजीसी की 2026 की नियमावली भेदभावपूर्णकारी है। समस्त हिंदू समाज को कई वर्गों में बांटने वाला फैसला है। अखिल भारतीय संत समिति को यह स्वीकार्य नहीं है। संविधान के 6 प्रदत्त मूल अधिकारों में से समानता का अधिकार क्या यूजीसी फुलफिल करती है? और फिर जब हम छात्र जीवन में ही एक युवा हो रहे राष्ट्र के मन में जातिगत भेदभावना इस कदर भटेंगे जहां न्याय की आशा नहीं की जा सकती, झूठी शिकायतों पर किसी प्रकार की सजा का कोई प्रावधान न हो, ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ यह अपराध कि वो उच्च जातियों में पैदा हुए हैं, यह उनका अपराध है, यह मान करके नियमावली बनाना कहाँ तक उचित है? हम इसे कतई स्वीकार नहीं करते। और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि जिन अधिकारियों ने, चाहे यूजीसी का चेयरमैन हो अथवा मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय का मंत्री हो, जिन लोगों ने इस षड्यंत्र को रचने में भूमिका निभाई है, उनसे त्यागपत्र लिया ही जाना चाहिए और हिंदू समाज को जातियों की विभाजनकारी खाई अथवा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के भेद में बांटने वालों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। एक राष्ट्र, एक मन, एक जीवन, तभी चरितार्थ हो पाएगा। महाराज जी, आपको कुछ नहीं मालूम,
आपको बीजेपी ने बोल दिया बयान देने के लिए कि जिन लोगों ने किया, जिन बाबुओं ने किया, इन्होंने किया, उन्होंने किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, मंत्री को टांगना। करने वाले तो नीला सेंटा क्लॉज है भाई, झोले वाला, जिसके पास झोला है, रंग उसका भगवान नहीं नीला है। नीला सेंटा क्लॉज ने किया सारा कांड, और नीले सेंटा क्लॉज को किसी ने कहा है करने के लिए कांड, तो नीला सेंटा क्लॉज भी डायरेक्टली वो नहीं, पर वो क्योंकि सुप्रीम लीडर है तो भाई उसके ऊपर तो गाज गिरेगी, आरोप लगेंगे। कमाल है। तो इनको भी कुछ पता नहीं है। खैर, जितेंद्र सरस्वती जी हैं, कुछ दिनों पहले इनके तेवर कुछ और थे, सरकार के फेवर में बोलते हैं हमेशा। सरकार के फेवर में बोलने वाले और भी सज्जन हैं। मुंह में जो सरकारी बाबा है ना, सरकारी बाबा कौन कौन से आपको पता चल गया ना, सारे चल गए होंगे अब तक सरकारी बाबा, जिनको गवर्नमेंट ने एक तरह से एड दे रखी है, सरकार ने जिनको अपना वो दे रखा है, प्रशय दे रखा है ना, क्लियर है ना। हाँ, शंकराचार्य जी के विरुद्ध थे। अब देखो यही होता है, ताश के पत्तों की तरह ढहता है मामला। आज देखा पूरे भारत में दे दनादन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब निकल आए, सारे के सारे निकल आए सड़कों पर। अब लगा डर, अरे बाप रे कहीं ऐसा ना हो, अपन भी इसी में शामिल हो जाओ। यही होता है, ऐसे ही होता है। जब एकदम से जब स्थिति बदलती है ना सर, यही होता है। अच्छे आ जाते हैं, टक सारे सरकारी बाबा आ गया जिधर यूजीसी, मुंह से बोलते तो नहीं बन रहा, डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन ठीक है तुम कह रहे तो बोल देता हूँ। नहीं ठीक नहीं है। अरे रे रे रे, क्या हो गया सरकारी बाबाओं, क्या हो गया? कमाल है। चलो, तो आपको क्या लगता है वापस हो जाएगा सबसे? अरे हाँ छोड़ो, दिखाऊं क्या कोई और सरकारी बाबा? बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे साथ तब नहीं खड़े हुए जब हमको जरूरत थी। आपने क्या सोचा था ये तो खत्म हो जाएगा, अभी 2-4-10 दिन में खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये तो 11-12 दिन चल जाएगा। वीडियो नितिन शुक्ला का कांड कर देगा, बता दिया उसने सच, हाथी पूरा बाहर निकाल लिया। हाँ, चुपके चुपके जा रहे थे बिल्कुल एकदम चींटी की तरह, दबे पाऊँ, टुक 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 टुक, पकड़ा, हाथी बाहर निकला है। ये तो इतना खतरनाक है। अरे रे रे रे, गड़बड़ हो गई। इसीलिए लोग यहाँ आते हैं, इसीलिए लोग सुनते हैं, उनको पता है। जवान से फिर भी सही बात नहीं निकल पा रही, सीधे विरोध नहीं हो पा रहा। जरा देखें तो सही। क्षत्रिय क्या ब्राह्मण, इसलिए प्रार्थना है हम लोगों को, प्रार्थना है कि भैया हम लोगों को भारत सरकार से प्रार्थना बांटा ना जाए, जोड़ा जाए। बांट रही है भारत सरकार। ओहो हो, कमाल है, मुंह से नहीं निकल पा रहा। वर्मा जी कह रहे हैं ओबीसी वाले सोच रहे हैं कि हमने कुछ मांगा नहीं और जबरदस्ती ला के थोप दिए। कसम से यार, बताइए वर्मा जी, क्या गजब स्थिति है इनकी, क्या बोले। खैर, जिन सरकारी बाबाओं को कल तक ये आगे किए हुए थे कि तुम इसको गाली दो, उसको गाली दो, वो सरकारी बाबाओं ने यू टर्न ले लिया। उफ, गड़बड़ हो गई। चलिए, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? आइए रियल स्थिति दिखाते हैं आपको, भारत की रियल स्थिति क्या है, क्यों इनकी जरूरत नहीं, जैसे वो करें ना जबरदस्ती ला के थोप दिया। नीचे न्यूज और ऊपर वीडियो है। हापुड़ में दलितों ने जाट मां बेटे को जूतों की माला पहनाकर गांव में निकाला जुलूस। हापुड़ में दलितों ने जाट मां बेटे को जूतों की माला पहनाकर, हाँ अरे शाबाश। माँ बेटे को जूतों की माला पहना कर निकाला गया साहब। अब आप बताइए, कोई बोलेगा इस पर? कोई आवाज उठेगी? सब चुप। भैया पूछो मत, कुछ पुराने वीडियो भी दिखा दूं, बहुत सारे हैं जो रियलिटी वो आपको देखनी चाहिए। आइए, सवर्ण है, जूता चटवाया जा रहा है। बोला भाई सॉरी, आज के बाद कबो गलती ना हो, आज के बाद कबो गलती ना हो भाई, कबो गलती ना हो आज के बाद। बोला भाई छोड़ दिया बस एक बार, अब कबो गलती ना हुई। तो इस तरह से जो है, ये भी दलित है भाई, हिसाब चुकता हो रहा है। सूरत का ये वीडियो है। तो दलित भाई जो हैं मार रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना जहर फैला दिया गया है, ब्राह्मणों के प्रति इतना जहर फैला दिया, खासकर ब्राह्मण। सुधीर पांड्या नाम है इनका, जो पिट रहे हैं और जूते चाट रहे हैं, जूते चाटने मजबूर किया। कोई कार्रवाई हुई इन सब पर आज तक नहीं, लेकिन कुछ वीडियो आपको याद आएंगे, नहीं आएंगे तो हम दिलाएंगे। ये देख रहे हो ना आप, ये पुलिस वाले को भी याद रखना, इसको भूलना मत। इनको भी याद रखना, जिनने जबरदस्ती जो है इस ब्राह्मण को पकड़कर जबरदस्ती, ये सब कुछ सरकार करा रही है सर, सब कुछ सरकार के द्वारा कराया हुआ, पाला पोषित है ये सरकार के द्वारा। ठीक है ना, ये सरकार करा रही है, कोई और नहीं करा रहा, कोई नहीं मांग रहा इनसे, कोई नहीं कह रहा कि आप ऐसा कराओ। इनका एक और वीडियो था, वो भी याद कर लीजिए। भूलेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं। आंदोलन जब होगा तो हम आपको भी याद रखेंगे। फूलपुर पुलिस, ध्यान रखो, जनता जो है भूलेगी नहीं, युवा जो है भूलेंगे नहीं। फूलपुर पुलिस, इसको ध्यान रखना है ना। आपके जो सज्जन हैं इनको भी पता होना चाहिए, है ना। आप बहुत गलत कर रहे हो, इस पर क्या कार्रवाई करी अब तक हमें नहीं मालूम।
तो कार्रवाई करिए, तो कम से कम पता है। इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं की हालत देखिए। ब्रजेश पाठक जी से पूछा गया यूजीसी पर कुछ बोलो, कई बार भेंट हुई है। मैं जब लोकसभा में सांसद था उससे पहले भी कई बार महाराष्ट्र प्रवास के दौरान अभी शपथ ग्रहण में हमें मिले थे। बहुत नेक हृदय के इंसान थे और मतलब कभी लाभ लपेट की बात नहीं की उन्होंने। साफ हृदय से सब कुछ कहते। कई बार भेंट हुई है। मैं जब लोकसभा में सांसद था उससे यूजीसी पर पूछा सवाल तो जवाब कुछ और ही दे दिया। क्या कहें? यूजीसी पे नहीं बोलेंगे क्यों? पार्टी समझो, पार्टी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। कोई नहीं, आप चुनाव में आओगे सर, आप आओगे सर चुनाव में, आप चिंता मत करो, हम भी याद रखें, एक एक का नाम याद रखेंगे। वाराणसी से पिंडरा के विधायक हैं अवधेश सिंह जी, उनको भी तो सुन लीजिए, उनको कौन सुनेगा? एक लाइन तक सुनिएगा, फिर उसको मत बताइए। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। हरिजन एक्ट, जब कुछ सरकारें ऐसी थी किसी समय कि उस समय अनायास से कोई व्यक्ति कहीं कुछ लिखा देता था तो उसके खिलाफ हरिजन एक्ट का मुकदमा कायम किया। लेकिन जब एक समझदार सरकार आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह एक्ट है, लागू भी होगा, लेकिन अनायास अगर उसकी जांच कराई जाए, अगर सत्य है तो निश्चित मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। अपने आप देख रहे होंगे, देखने रुक गया नहीं तो इसका लोग दुरुपयोग कर रहे थे, क्योंकि सरकार उसमें पैसा देती थी तो इसका लोग दुरुपयोग कर रहे थे। अब सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यदि कैसे बेवकूफ टाइप के लोग हैं भाई, समझ में नहीं आता। चलिए पहले इनको सुन लें, इसको किया है तो पहले उसका रीजन हम लोग देखें, जाने क्या है। अभी क्या मूर्ख आदमी है, समझ में नहीं आता। मूर्ख हमने बहुत देखे पर ऐसे वज्र मूर्ख नहीं देखे भाई। विधायक अवधेश सिंह जी, कोई बात नहीं, अभी दोबारा चुनाव होगा पिंडरा में, आप चिंता न करें, वाराणसी की पिंडरा। इनका कहना है कि पहले जो है SC/ST एक्ट ऐसी लिख दिया जाता था, हमारी सरकार आई तो उसमें क्योंकि पैसा मिलता है पैसे के लिए, हमारी सरकार आई तो अब लिखना बंद हो गया। भाई साहब, आपकी सरकार ने SC/ST एक्ट में 25 धाराएं और जोड़ दी, 47 धाराएं कर दी, ठीक है। आपकी सरकार ने पैसा जो पहले 2 लाख मिलता था उसे 10 लाख रुपये कर दिया। आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा SC/ST एक्ट के मुकदमे ब्राह्मणों के और सवर्णों के ऊपर लिखे गए। मायावती जी की सरकार में सबसे कम SC/ST के मुकदमे ब्राह्मणों के ऊपर लिखे गए। देखो ना, हो सकता है मैं गलत हूँ, गूगल पर सर्च करो, NCRB का डेटा निकालो, गलत हो सकता है, कोई इंसान हूँ, ऐसा तो नहीं कि गलती नहीं हो सकती, हो सकता है गलती होती है, खुद से ढूंढो। ये विधायक जी हैं, कहते ये भी लाए ना तो सोच समझ के लाए होंगे, इसमें भी कुछ है जो आप लोगों को समझ में, हम गधे हैं, हमको कहाँ समझ में आता है। हाँ, हम लोग तो वो हैं जो आपको भेज देते हैं। क्योंकि www.nitinshukla.in और nitinshukla.com दोनों पर जाने की आदत डाली। जिस दिन नहीं मिलूँ ना उसी दिन वहाँ चले जाना, वहाँ मिल जाऊँगा, अपनी धुनी लगाए बैठा हूँगा। और QR कोड मिलेगा आपको .in पर, वहाँ स्कैन कीजिएगा, अमाउंट भरिएगा, अपना नाम और नंबर ऐड नोट में लिखिएगा, फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल भी मिल जाएंगे, सबको क्लिक करते जाइए, सबसे ज्वाइन होते चले जाइए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल बहुत ज़रूरी है, इन दोनों से ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें और उससे